बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपके साथ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार वनीला टी केक की रेसिपी शेयर की है, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत टेस्टी बनता है। अगर चाय के साथ केक ना हो तो चाय का भी कोई मज़ा नहीं रहता। सो आइए जी, जल्दी से झटपट से तैयार हो जाने वाला केक हम तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनीला टी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक अदद अंडा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक जूसर जग ले लिया, इसके अंदर मैंने एक अंडा ऐड कर दिया, ठीक है। अगर अंडा आपको फ्रिज में पड़ा है तो आप उसको बाहर निकाल के 10 मिनट रखें और उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। अब उसके बाद मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे देखिए जी, ये एक कप है लेवल का, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बड़ा कप है और इसको हमने हाफ़ लेना, ठीक है। हाफ़ से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, जितना मैदा लेना है ना उससे कम थोड़ा सा हमने कम थोड़ी सी चीनी ले लेनी है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल छोटा कप, ठीक है। और उससे जो छोटा कप है उसके अंदर मैंने मेल्टेड बटर ले लिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं और मेल्ट किया हुआ बटर ले लेंगे, ये ऐड कर दिया। और 2 ड्रॉप हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सिर्फ इतना से। और अब मशीन को ऑन करते हैं। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, स्मूथ सा बैटर हमारा बन के तैयार हो चुका। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक बाउल ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। ये देखिए जी, ये मैंने भर के 1 कप मैदा ले लिया, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम चीनी मैंने ले ली थी। अब मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे, मैदे को छान लिया, ठीक है। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं भर के ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसके अंदर मैं 1 पिंच डाल रही हूँ नमक, ठीक है। अब इनको भी हम छान लेते हैं और अब एक स्पैचुला की मदद से हम मैदे के अंदर इनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और अब जो हमने बैटर तैयार किया है ना अंडे का, ठीक है, तो वो ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने ऐड करके और मिक्स करना है। और अब हमने इसको एक ही डायरेक्शन से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, हम आगे पीछे घुमाएंगे ना तो केक जो है ना वो फूल के नहीं बनेगा और सॉफ्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह हमने मिक्स कर लेना है, ये ठीक है। हॉट मिल्क लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एक ही डायरेक्शन से मिक्स करना है, ठीक है। इस तरह मिक्स किया। अब फिर से हम दूध ऐड करेंगे, ये देखिए, और मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए दूध सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और अब अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इस टाइम पे आके मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। ये देखिए, इतना सा मैंने फूड कलर ऐड किया, तकरीबन 1 पिंच के करीब, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये फूड कलर मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो कलर है ना वो अच्छा आ जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने जो मिल्क का इस्तेमाल किया ना वो भी मैंने इसलिए इस्तेमाल किया इसके अंदर कि जो मिल्क डालने से ना केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नरम बनता है, ठीक है। तो आप भी ज़रूर ऐड करिएगा, डालिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। कोई भी आपका घर का बच्चा भी आराम से बना सकेगा इस तरीके से केक, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, केक का बैटर हमारा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, अब मैंने एक पैन ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला और अच्छी तरह से हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये केक वाला पैन लिया, ठीक है, जिसके अंदर हम केक बेक करते हैं। अच्छा जी, ऑयल को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस करके अब इसके अंदर हम मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जी, मैदे को मैंने अच्छी तरह से डस्ट कर लिया। अब जो हमने बैटर तैयार किया वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, यहाँ पे देखिए जी, बैटर सारा को मैंने सारा बैटर ऐड करके अब अच्छी तरह से हमने इस तरह इसको टैप करना है, ठीक है, ताकि ये इक्वल में हो जाए। कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, प्रीहीट होने के लिए। और इसके अंदर हम रख देंगे बाउल को उठा के, ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब ऊपर से हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कवर कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको तकरीबन 30 मिनट लगाने हैं। 30 मिनट के बाद हम देखेंगे केक हमारा कैसे रेडी हुआ है, किस तरह रेडी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, इतनी सी आँच हमने रखनी है, ये बस इतनी सी आँच पे हमने केक को रेडी करना है। यहाँ पे देखिए जी 30 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम केक को चेक करते हैं, ये केक हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। और अब एक नाइफ की मदद से हम इसको, ये देखिए, इस तरह चेक करेंगे। तो ये देखिए जी, परफेक्ट केक हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ से भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी हो चुका है। और 5 मिनट हम केक को रखेंगे रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम निकालेंगे, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी हो चुका है। तो आपको ये मैं बैक साइड भी दिखा दी। तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हम कटिंग करेंगे। ये देखिए जी, कितना नरम और कितना सॉफ्ट बना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, सो भाई यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा केक हमारा बन के रेडी हो चुका है और कितना जूसी बना है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी,
कितना ज़बरदस्त सा केक हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी घर में इजी तरीके से आराम से बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट केक है। घर में कोई भी बच्चे भी बना सकते हैं ना, ये इसी तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।